नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के प्रश्नों के बारे में। उसके बाद फिर हिंदी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, 26 नंबर क्वेश्चन से है। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विदिशा। अब इसके बारे में पढ़ते थोड़ा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि के प्रमाण मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हेलियोडोरस स्तंभ से प्राप्त होते हैं। इसका निर्माण 110 ईस्वी पूर्व हेलियोडोरस ने कराया था और यह भारतीय यूनानी राजा अंतिलसीदास का शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा गया दूत था। यह स्तंभ सांची के स्तूप से केवल 5 मील दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? मतलब जो जैक होती हैं, हाइड्रोलिक जैक होती हैं, वो किस नियम पर आधारित होती हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से नियम। खेल सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, न्यूटन का नियम या पास्कल का नियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम हो जाएगा। औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रांस वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने तरलों, गैस और द्रव के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब मान सभी दिशाओं में समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हाँ डी हो जाएगा, पास्कल का नियम। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारी अंतड़ी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? मतलब हमारी आंतों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो खाना पचाने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लैक्टोबैसिल एसिडोफिलिस। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? हमारी आंतों में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस नामक बैक्टीरिया होता है जो हमको खाद्य या खाना पचाने में सहायता करता है। पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत की भीतरी सतह लाखों अंगुलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। वे अवशोषण के लिए बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं और पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। महिला विजेताओं को दिए जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यहाँ पे 29 नंबर में क्या हो जाएगा? महिलाओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य किसी भी क्षेत्र में महिला दरों को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज में महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे 30 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये दीपिका कुमारी हैं। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका कुमारी नामक भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इनको वर्ष 2012 में अर्जुन अवार्ड तथा 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न देखिए। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 31 नंबर में हो जाएगा, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय ही एकमात्र ऐसी श्रृंखला है जो बर्फ से पूरी तरह ढकी चोटियों वाली है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी 3 समांतर श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है वृहत हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा क्या है?
तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। हिमालय तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह चोटी नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो 8850 मीटर ऊंचे है, हिमालय तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तथा यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई, डेट याद रखना, 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बंग, यहाँ पे हो जाएगा ये भंग, यहाँ पे बंग, बंग भंग नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1905 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हैं। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नामक पुस्तक की भी रचना की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नोंगकर्म नामक नृत्य उत्सव मेघालय में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके दौरान अच्छी फसल, शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। शिलांग खायांग में खाली हिल्स के निवासियों द्वारा महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो 34 का हो जाएगा मेघालय, राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो यहाँ पे 35 में हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2018 डी राइट हो जाएगा। भारतीय संसद ने 31 जुलाई 2018 को दिवाला तथा दिवालियापन संहिता विधेयक पारित किया है। इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया है। किसके स्थान पर? दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 के स्थान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 2018। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधों और जानवरों की विविधता जिसे कहा जाता है कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 36 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन लंबे पेड़ों, उष्ण जलवायु और भारी वर्षा से युक्त वन है। कुछ वर्षा वनों में प्रतिदिन 1 इंच से अधिक वर्षा होती है। ये वर्षा वन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? तो अमेजन है। अमेजन को ही विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न, मजमुल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो मजमुल बहरैन नामक पुस्तक की रचना दारा शिकोह द्वारा की गई। दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। इसमें इन्होंने वेदांत और सूफीवाद के शास्त्रीय शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। दारा शिकोह का जन्म कब हुआ था? तो 20 मार्च 1615 में हुआ। और हत्या कब हुई? हत्या हुई 10 सितंबर 1659। जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1615। हत्या हुआ ही 10 सितंबर 1959। मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था।
दारा को 1633 ईस्वी में युवराज बनाया गया और उसे उच्च मनसब प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 38 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी डीपीएन नीति निर्देशक तत्व। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? संसद लिया गया है, संसद लिया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 38 में, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो यहाँ देखिए समता या समानता का अधिकार कितने हैं? तो ये हो जाएगा 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर है अनुच्छेद 23-24 में क्या है? 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब यहाँ पे देखिए 28 और 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखिए क्या है? पांचवा कौन सा है? पांचवा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन सा है? 29-30 धार्मिक शिक्षा का प्रचार होता है। और छठा देखिए क्या है? छठा है संवैधानिक अधिकार आर्टिकल नंबर 32। इसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल नंबर 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे कितने प्रकार की हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जिनका हम उल्लेख कर दिए हैं। अगला देखिए 39 नंबर में कौन सा है? कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो ये कौन सी हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ए डेनब नदी है, जो कि डेनब जर्मनी के काले वन के पहाड़ों से स्थित द्वावंशीगन कस्बे के पास से शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती है अपनी 2872 किलोमीटर की लंबाई है। 5 मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरती हैं और फिर यूक्रेन और रोमानिया में एक डेल्टा नदी मुख जिसे बोलते हैं बनाकर काला सागर में मिल जाती है। डेनब 10 देशों से गुजरती है या उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन कौन से देश हैं? देखिए जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी है, क्रोएशिया है और सर्बिया है, बुल्गारिया है और मोल्टोवा है और यूक्रेन और रोमानिया। तो इतने 10 देश हो गए। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? ये डेनब नदी हो गई। अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पैरा ओलंपिक में देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मरियप्पन थंगावेलु है। मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक खेलों में हाई जंप में स्वर्ण पदक, किसमें? हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? मरियप्पन थंगावेलु ने 2017 में पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया था। ये मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 41 नंबर में 41 का हो जाएगा ए, ये थे शाक्य। बौद्ध काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जिसमें बौद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है? 42 नंबर प्रश्न, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? IMP क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 42 नंबर में कौन सा है? ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई राइट आंसर है। मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला है। मोरारजी देसाई 29 फरवरी 1896 से 10 अप्रैल 1995 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 1979 तक थे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान
निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी देश में बजट घटता है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पे 43 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता कर्ज। बढ़ता कर्ज हो जाएगा। क्यों? यदि किसी देश में लंबे समय तक बजट घाटे की स्थिति बनी रहती है तो कर्ज में बढ़ोतरी होना इसका एक परिणाम होता है। जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्च का प्रावधान करती है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। मतलब आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? ये कर्ज में ही जाएंगे। अगला देखिए 44 नंबर क्या है? भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी में हुई थी। भारतीय खाद्य नियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया और संचालित एक संगठन है। यह भारत के संसद में खाद्य नियम अधिनियम 1964 द्वारा गठित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1965। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 45 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है? बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोडो जनजाति। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बागुरुम्बा बोडो जनजाति एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है। बोडो पूर्वोत्तरी भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं। यहाँ असम में पाई जाती है, असम के मूल निवासी हैं और एक व्रत बोडो कछारी समुदाय का हिस्सा माने जाते हैं। भारतीय संविधान को 6ठी धारा के तहत यह एक अनुसूचित जनजाति है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बोडो हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो यहाँ पे 46 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खरगोश जो होता है ये बिल बनाकर या मांद में रहता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में किस देश की साक्षरता सबसे अधिक है? विश्व में किस देश की साक्षरता सबसे अधिक है? तो 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक साक्षरता दर रूस की है। वर्ष 2020 में विश्व के सर्वाधिक साक्षर देश कौन कौन से हैं? उत्तरी कोरिया, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, अजरबैजान, क्यूबा और कजाकिस्तान तथा पोलैंड। ये सबसे अधिक साक्षरता दर वाले देश हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर पहले नंबर पर कौन है? रूस। अगला प्रश्न देखिए, नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो यहाँ पे 48 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आदिल हुसैन। आदिल हुसैन अभिनेता हैं। आदिल हुसैन वह भारतीय अभिनेता है जिन्होंने नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित नॉर्वे नेशनल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों में ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए एक प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? तो 49 का हो जाएगा ये भू भराव। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? कचरे को एक स्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए भू भराव व्यवस्था आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर है और जीके का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हिंदी हम करेंगे। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो यहाँ पे कौन सा स्थान है? वह स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी के रूप में तय किया गया और इसी तारीख को भारतीय संविधान अपनाने के लिए निश्चित भी किया गया था। मतलब 26 जनवरी को भारतीय संविधान अपनाने के लिए भी नामित किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं अपने अगले हिंदी के प्रश्नों की तरफ। तो 76 नंबर में क्या हो जाएगा, दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे त्रुटि वाला देखते हैं। मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे की ओर देखी, तो श्यामनाथ, आपको पता है ये पुल्लिंग है तो यहाँ पे देखी नहीं होगा। मिस्टर श्यामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा, यहाँ पे देखा हो जाएगा, देखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रात की नींद हरी होती है या तीव्र होती है, मोटी होती है या गहरी होती है। तो यहाँ पे रात की नींद गहरी, गहरी का प्रयोग करेंगे, गहरी का प्रयोग। रात की नींद जो है गहरी होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गद्यांश दिया गया है। आपको पता होगा गद्यांश किस प्रकार से हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे पढ़िए, आदमी की पहचान उसकी। तो ऑप्शन नंबर, अब हम एक की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है पहले में। आदमी की पहचान उसकी शिक्षा, खान पान, भाषा या पहनावे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदमी की पहचान उसकी भाषा, भाषा, यहाँ पे भाषा अगर जो हम भर देंगे, यहाँ पे देखिए, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ, तो साथ में उसके, अब देखिए अगला क्या है, दूसरे नंबर में चलते हैं। तो साथ में उसके संस्कार या कर्तव्य, अधिकार या दुर्गुण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साथ में उसके संस्कार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा संस्कार। अब यहाँ पे देखिए भरते हैं फिर, तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं, संस्कार भी बोलते हैं, यहाँ पे संस्कार, यहाँ पे भाषा। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्तर और, तीसरे नंबर में देखिए क्या भरा जाएगा, गुरुत्तर और 80 नंबर में क्या हो जाएगा, गुरुत्तर और चुनौतीपूर्ण, गुरुत्तर और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या भरा जाएगा, गुरुत्तर और चुनौतीपूर्ण है केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का, भाषा का। फिर यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, भाषा का। 81 में देखिए उदाहरण, भाषा का उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण भर लेंगे। अब फिर देखते हैं, भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते, केवल संप्रेषण की भाषा नहीं है। अब यहाँ पे एक बचा है, इसको भी भर लेते हैं, फिर यहाँ में गद्यांश खत्म हो जाएगा। 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या शब्द होगा, संवेदना। अगर जो यहाँ पे हम संवेदना भर देते हैं तो संवेदना देखिए, केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं, नहीं, संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ये गद्यांश सॉल्व होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 83 नंबर में देखिए क्या है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है। तो 82 तो हम कर चुके, 83 में क्या हो जाएगा, दिए गए शब्द व्यथा का पर्यायवाची शब्द होता है पीड़ा। पीड़ा जो है राइट आंसर हो जाएगा, पीड़ा, पीड़ा हो गया। अन्य पर्यायवाची वेदना, संताप, शोक, खिन्नता, विवाद, त्रास, यंत्रणा आदि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीड़ा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पे 84 में क्या हो जाएगा, जूतिया पटकना, व्यथ इधर उधर घूमना या नुकसान करना या जूतिया बनाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 नंबर प्रश्न में जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ इधर उधर घूमना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, ऑप्शन नंबर बी। अब अथा बी सही। हमारे देश में अधिकतर युवा पीढ़ी के लोग जूतियां चटका रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
85 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कालिदास कवियों की श्रेष्ठ है या कवियों में श्रेष्ठ है? कवियों में श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम सही लिखा है, एक दूसरे के सही लिखा है, पूरक हो गया। पूरक हो गया सही है कि गलत है? या और मिसाइल, यहाँ पे देखिए सी और डी में आंसर बनाइए। तो 86 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पूरक हो गया है की जगह पूरक हो गए, पूरक हो गए, गया नहीं गए। गए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे त्रुटि है, इसमें गए होना चाहिए था। अगला देखिए क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तरुण का विलोम क्या होता है? तरुण का विलोम होगा वृद्ध। तरुण का विलोम क्या है? वृद्ध। जवान का होता है बूढ़ा। नया का होता है पुराना। और पत्ता का विलोम क्या होता है? पत्ता का विलोम क्या होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला देखिए प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, तो गगन की जगह क्या हम रख सकते हैं यहाँ पे? सूर्य की ओर, या फिर आकाश की ओर, या खगेश की ओर, या बेमोस की ओर। तो 88 नंबर में हो जाएगा गगन के स्थान पर आकाश। आकाश हम यहाँ पे रख देना चाहिए। किसान आकाश की ओर निहार रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ, उपकृत के स्थान पर क्या भरा जाएगा? 89 नंबर में क्या हो जाएगा? उपकृत की प्रतिस्थापित करने के लिए कृतज्ञ। कृतज्ञ जो है एहसान मानने वाला। मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तम का विलोम क्या होता है? तम मतलब होता है अंधेरा।